नमस्कार दोस्तों, अभिराम साहित्यिकी के YouTube मंच अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लोक कथाएं। ये लोक कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लोक कथा में हमारा प्रयास है कि अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोक कथाओं के चयन में संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया गया है। चूंकि आप भी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें। साथ ही इस मंच को अपने इष्ट मित्रों के मध्य भी ले जाने का प्रयास करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो इसे सुनें, देखें और इसके साथ जुड़ें, ताकि आपकी रचनात्मकता को अधिकाधिक पाठकों श्रोताओं तक पहुंचाने में हम सक्षम हो सकें। जैसा कि आप विदित हैं, इस श्रृंखला में रविवार और गुरुवार को क्रमशः दो लोक कथाओं का पाठ किया जाता है, जिनमें से पहली लोक कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा और दूसरी लोक कथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जाता है। तो इस श्रृंखला की आज की प्रस्तुति में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ पहली लोक कथा। यह लोक कथा चर्चित लोक कथाकार सुश्री सुधा भार्गव जी की है और इसका शीर्षक है गुमसुम। सुधा जी की यह लोक कथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2020 अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है लोक कथा गुमसुम। 4 वर्ष का नन्हा टोडी, माँ का दुलारा, बाबा का प्यारा, बहन का निराला राजा भैया। 5 वर्ष का होते ही वह स्कूल जाने लगा है। तब से ये सारे विशेषण छूमंतर हो गए। स्कूल जाते समय माँ हिदायत देती, कायदे से रहना। नन्हा समझ नहीं पाया, कायदा किसे कहते हैं। बाबा बोले, ज्यादा बातें नहीं करना। नन्हा अचकचा गया, बाबा को क्या हो गया है। मेरी बातें हंसकर सुनते थे, गले लगाते थे, वे ही कह रहे हैं चुप रहना। स्कूल का प्रथम दिन। बच्चे स्कूल के प्रांगण में धीरे धीरे कदम रख रहे थे। कक्षा में कुछ देर तो वे खामोश रहे। नजरें उठी, एक दूसरे से टकराईं, चेहरों पर धूप सी फैल गई। कक्षा में मैडम के घुसते ही बच्चे अपनी जगह खड़े हो गए। चहलकदमी, चहचहाहट से मैडम के माथे पर बल पड़ गए। नन्हा टोडी मन ही मन सोचने लगा, बातें नहीं करना है, कायदे से रहना है। 2 बच्चों ने एक दूसरे को देखा, साथ साथ मुस्कुराने लगे। मैडम को उनकी भोली मुस्कान कांटे सी चुभ गई। मैडम ने उनमें से एक का कान उमेट दिया, दूसरे को मुर्गा बना दिया। अब भूल जाओगे सारी शैतानी। नन्हे टोडी के दिमाग ने फिर ढूंढना शुरू कर दिया, यह शैतानी क्या होती है। क्या हंसने को शैतानी कहते हैं।
वह गुमसुम हो गया। घर पहुंचा तो उसका शरीर कम, मन ज्यादा थक चुका था। घर आकर उसने राहत की सांस ली। बेटा, थक गए होगे, खाना खाकर सो जाओ, मां ने कहा। मां, मैं आज नहीं सोऊंगा, आप सो जाओ, कहकर वह अपने खिलौनों से उलझकर मन की थकान मिटाने लगा। उफ, क्या खटपट कर रहा है, मुझे सोने दे और तू भी सो जा, वरना तेरी मैडम से कह दूंगी। मां और मेरे बीच में ये मैडम कहां से आन टपकी। नन्हे को दिखाई देने लगा वह लड़का जिसका मैडम ने कान मरोड़ा था। वह डर गया। नन्हा टोडी स्कूल जाता रहा, पर सहमा सहमा। कक्षा में एकदम चुप रहने लगा। एक दिन मैडम ने बच्चों से पूछा, 5 फलों के नाम बताओ। टोडी को घूरते हुए बोली, तुम हमेशा चुप बैठे रहते हो, खड़े होकर बोलो। नन्हा टोडी जानता था, मगर मैडम की घुड़की से हकलाने लगा। मैडम ने तुरंत उसकी डायरी उठाई और उसमें लिखा, आपका बच्चा बहुत सुस्त है, बहुत गुमसुम रहता है, हकलाता भी है, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। यह थी सुधा भार्गव जी की लघुकथा गुमसुम। और अब आप सुनेंगे सुश्री ज्योत्सना कपिल से नई पीढ़ी के एक प्रतिनिधि लघुकथाकार की अगली अनूठी लघुकथा। आइए ज्योत्सना कपिल जी। धन्यवाद डॉक्टर महादोशी। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ सावित्री कुमार जी की अनूठी लघु कथा, यही सही समय है। सावित्री जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई सितंबर 2017 के अंक में शामिल है। प्रशांत दौड़ते हुए निहारिका के केबिन में आया। नीरू, तुमने न्यूज़ सुनी? क्या हुआ? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? सत्यम क्लिनिक में आग लग गई। अब सब खत्म हो गया। सिर को दोनों हाथ से थामकर प्रशांत कुर्सी पर गिर पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को सांत्वना देते दोनों की नजरें टीवी पर चिपक गई थीं। दमकल मौके पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तभी समाचार वाचक ने बताया कि बिल्डिंग में खंडहर के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा। आज से 15 वर्ष पूर्व उसने अपने स्वस्थ और विकसित अंडे वहां पर सुरक्षित रखवा दिए थे कि जब सही समय आएगा तो भ्रूण निषेचित करवाकर परिवार पूरा कर लेगी। प्रशांत के कई बार कहने पर भी कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति करती निहारिका निश्चिंत थी कि सही उम्र में अंडा सुरक्षित रखा है। अब उम्र बढ़ती भी है तो चिंता की कोई बात नहीं। इसी निश्चिंतता में 15 साल निकल गए। आज जलती बिल्डिंग देख निहारिका के पैर कांप रहे थे। प्रशांत उसे संभालने का प्रयत्न कर रहा था। उन्नति की दौड़ में अपने अजन्मे शिशु का यह हश्र देख पसीने से तरबतर हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतना बुरा स्वप्न? अपनी तेज धड़कनों को समेटते हुए, प्रशांत, उठो उठो। क्या हुआ? कहीं आग लगी है जो तुम ऐसे चिल्ला रही हो? हाँ, आग ही लगी थी, पर सपने में। सुनो, हम दोनों कुछ दिनों की छुट्टी ले लेते हैं। तुम बच्चे के लिए कह रहे थे ना? मुझे लगता है यही सही समय है। प्रशांत ने उसे गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर खिलते इंद्रधनुषी रंग से कमरे में मानो बाहर ही उतर आई थी। तो मित्रों, ये थी सावित्री कुमार जी की लघु कथा। आपने आज की दोनों लघु कथाएं सुनी। आपको कैसी लगी?
कृपया हमें अपने राय से अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।